हेलो एवरीवन। अपना जो पंजाब पुलिस का फ्री बैच चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैथ ਦੀਆਂ क्लासेस ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 हो चुकियां ने। ਅੱਜ ਉਸੇ टॉपिक ਨੂੰ कंटिन्यू करते हुए अपने थर्ड लेक्चर होएगा एंड अपना जो टॉपिक चल रहा है जी, टॉपिक का नेम है अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी ਅੱਜ थर्ड क्लास होएगी। इस तो पहला 2 क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ फर्स्ट डे ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर्स ਦੀਆਂ किस्मां बारे जानिया सी, जो संख्यावां ने ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ जो नंबर ने ਉਹਦੀ कुछ टाइप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ जो है क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ है, प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ है, ਉਸ ਦਾ अगर इकाई ਦਾ अंक फाइंड आउट करना होवे तो वो इकाई का अंक की होएगा। उस चीज को भी आपने देखा सी। तो अज अपना उसे लैक्चर में कंटिन्यू करते हुए तुहाडा जो है नंबर सिस्टम की नैक्सट टॉपिक में डिस्कस करांगे। इससे जो कि सब क्वेश्चन है जिहदे विच होएगा तुहाडा डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजन के नियम, विभाजन के नियम। डिविजिबिलिटीज रूल, ठीक है जी। विभाजन करना यानी कि उसको तोड़ना, ठीक है जी। ये टॉपिक होएगा अज अपना। शुरुआत करांगे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होएगा। इस तो पहला अगर मैं तुहानू दसां डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर कोई संख्या तुहानू गिवन है, जो संख्या तुहानू गिवन है उसको चेक करना है कि वह 2 ते डिवाइड होंदा है, 3 ते डिवाइड होंदा है, 4 ते डिवाइड होंदा है, 5 ते डिवाइड होंदा है। इस तरीके दे नाल तुहाडे काफी जो होंगे आपां टेबल्स है या कह लो नंबर्स होंगे जिन्हां उत्ते आपां चेक करांगे कि वह जो है तुहाडे के डिविजिबल हैगे है या नहीं है, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं जिवें बिल्कुल स्टार्टिंग तो चलते हैं आप 0 तो। अगर किसी रकम को तुसीं 0 ते डिवाइड करते हो तो 0 ते अपने इस तो पहला भी क्लास दे विच डिस्कस किया सी कि जो तुहाडा है किसी भी रकम को तुसीं 0 नाल डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाला जो है तुहाडा हर वो 0 कदे भी नहीं हो सकता, तो 0 नाल नहीं होएगा, ठीक है जी। इसके बाद गल करते हैं 1। जदों तुसीं किसी भी संख्या नूं 1 दे नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडी एज इट इज ओही संख्या आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले 10 है, तुसीं 10 नूं 1 दे उत्ते डिवाइड करना है तो तुहाडा 10 ही आएगा। 100 नूं 1 ते डिवाइड करना 100 ही आएगा। जिन्नी मर्जी संख्या है अगर तुसीं उसनूं 1 ते डिवाइड करदे हो तो वो की होएगा, तुहाडी जिन्नी संख्या नूं तुसीं डिवाइड कर रहे हो उन्ना ही तुहाडा आंसर होएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जी। आपां शुरू होंगे तुहाडे जो डिविजिबिलिटी रूल्स ने मेनली अपने शुरू होंगे 2 तो, कि अगर किसी संख्या को तुसी देखना है कि वो संख्या अपनी 2 के उत्ते डिवाइड होंदी है या नहीं होंदी। फॉर एग्जाम्पल इत्थे आपां चलदे हां। फर्स्ट है तुहाडा रूल फॉर 2। रूल फॉर 2 2 दे लिए की नियम होएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल है मेरे को, ये मेरे को एग्जाम्पल है। हुण ये जो तुहाडी संख्या है 2 8 4 5 6 4 8, इस संख्या को चेक करना है कि यह संख्या तुहाडी 2 दे उत्ते वंडी जाती है या नहीं। डिविजिबिलिटी रूल है 2 का कि यह संख्या मेरी 2 दे उत्ते डिवाइड होंदी है या नहीं, ठीक है जी। तो इन्हों अगर तुसीं डिवाइड करके देखोगे तो तुहाडा यह पूरे का पूरा 2 दे उत्ते डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट सारे नूं चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुहाडा डिविजिबिलिटी नाम का जो है टॉपिक है ये कुछ यही चीज़ां सीखोगे कि संख्या नूं सारे नूं डिवाइड ना करना पवे, कुछ शॉर्ट तरीका आपां नूं मिल जाए, कुछ ईजी वे आपां नूं मिल जाए जिस दे नाल आपां देख सकीए कि ये संख्या मेरी इस दे उत्ते डिवाइड होंदी है या नहीं होंदी, ठीक है जी। हुण 2 दे उत्ते चेक करना है तो 2 दे लई तुहाडा नियम की है कि सिर्फ लास्ट अखर देख लो। अगर लास्ट अखर तुहाडा 2 दे उत्ते भाग हो रहा है, अगर तुहाडा लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक तुहाडा 2 ते डिवाइड हो रहा है, इट मीनस तुहाडी जिन्नी भी मर्जी वड्डी संख्या होगी वो तुहाडी की हो जाएगी जी 2 दे उत्ते डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। हुण इत्थे तुहाडी कोल है 8 नूं आपां 2 दे उत्ते डिवाइड कर सकते हैं। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तुहाडा कुछ भी बाकी नहीं बच रहा, अते कुछ भी अगर बाकी नहीं बच रहा तो तुहाडी जिन्नी मर्जी वड्डी संख्या वो भी पूरी दी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। 2 दे लई की रूल है, सिर्फ लास्ट अखर देखो, जो वो अखर तुहाडा 2 दे उत्ते डिवाइड हो रहा है, सॉरी अंक
ठीक है। लास्ट अंक देखो, जेकर लास्ट अंक ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 9 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ 9 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 8 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। 9 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। बस ध्यान रखना है कि बाकी कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी कि बाकी तुहाडा 0 आना चाहिए, पूरी की पूरी संख्या तुहाडी फिर वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। हुण इहनूं तुसीं होर किस तरीके दे नाल याद रख सकते हो, ईजी है कि बस लास्ट अखर लास्ट अंक देखना आपां कि वो 2 ते अगर डिवाइड हो रहा तो सारी संख्या भी मेरी 2 ते डिवाइड होगी। अदरवाइज अगर तुहाडे कोल की है लास्ट संख्या तुहाडी ईवन है, यानी कि जिस संख्या है फिर तो तुहाडी संख्या जिन्नी मर्जी वड्डी है 2 ते डिवाइड हो जाएगी। अगर टंग संख्या है पिछे, यानी कि 1 3 5 7 9, वो संख्या जिहड़ी 2 ते नहीं वंडी जाती उहनूं टंग संख्या कहते हैं। अगर 1 3 5 7 9 तुहाडे अगर मगर आ रहा है, इस संख्या के पिछे आ रहा है तो तुहाडी संख्या 2 के उत्ते डिवाइड नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये सी अपना 2 का रूल कि लास्ट संख्या जिस होनी चाहिए है, लास्ट संख्या अगर थोड़ी 2 ते डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी डिवाइड होएगी। ठीक है जी। इसके बाद नैक्सट मूव करते हैं रूल फॉर 3 दे लिए। रूल फॉर 3 3 दे लिए की नियम होएगा। ठीक है जी। किसी संख्या नूं तुसीं चेक करना है, किसी संख्या नूं देखना है कि ये मेरी संख्या की 3 उत्ते पूरी पूरी वंडी जाती है तो उसके लिए तुहाडा की नियम होएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को संख्या जो है तुहाडी लिखी गई है, इसनूं चेक करना है कि मेरी यह संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी 3 ते या फिर नहीं। ठीक है जी। एक या तक ये सिंपल आप इसमें पूरा 3 ते डिवाइड करके देखिए, बट आप जो कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि तुहाडा कोई ना कोई इसका नियम होएगा, ईजी नियम होएगा कि सारी संख्या नूं डिवाइड ना करना पवे। एक ईजी वे दे नाल आप देख सकिए कि मेरी संख्या ये 3 उत्ते डिवाइड हो जाएगी या नहीं। ठीक है जी। तो 3 उत्ते चेक करना है। 3 का तुहाडा की नियम है जी कि जो तुहाडी संख्या है वो सारे जो संख्या है सारे उसके अंकां नूं जोड़ लवो। ठीक है जी। 3 का तुहाडा की नियम है, अंकां दा जोड़, जेकर तुहाडे सारे अंकां दा जोड़ जो भी तुहानूं संख्या गिवन है उसके सारे अंकां दा जोड़ जेकर तुहाडा 3 दे उत्ते डिवाइड हो रहा है तो तुहाडी पूरी दी पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। हुण अगर इसमें आप करके देखिए तुहाडा 7 ते 4 कितना हो जाएगा 11, 11 ते 8 हो जाएगा अपना 19, 19 ते 3 हो जाएगा 22, 22 ते तुहाडा 3 हो जाएगा 22 ते अपना 6 हो जाएगा 28, 28 ते 9 तुहाडा जो हो जाएगा वो बन जाएगा अपना 37। ठीक है जी। 37 बन चुके हैं। 37 की है तुहाडा, हुण इसनूं चेक कर लो कि ये तुहाडा 3 ते डिवाइड हो रहा है। 37 अपना 3 ते डिवाइड नहीं हुंदा तां तुहाडी मतलब की है इनू अगर आप डिवाइड करन बैठते हैं तो मेरे को एक बाकी बचेगा ते बाकी कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तुहाडी संख्या पूरी की पूरी डिवाइड होनी चाहिए। हुण अगर तुसीं इसनूं 3 ते डिवाइड करके देखोगे तो तुहाडा एक बाकी बचेगा। ठीक है जी। तो अगर एक बाकी बच रहे यानी कि मेरी ये संख्या की है 3 दे उत्ते डिवाइड नहीं हो रही। तो 3 का मेरा नियम की है कि जो भी तुहानूं संख्या गिवन है, जो भी तुहानूं संख्या दी हुई है उसके अंकां नूं जोड़ लो। अगर उसके अंकां का जोड़ तुहाडा की है डिवाइड हो रहा है 3 ते, तो फिर तुहाडी पूरी की पूरी संख्या भी जो है मेरी 3 ऊपर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। इस अलावा तुसीं होर की कर सकते हो, सारा अगर देखो अगर तुसीं इसनूं पूरा जोड़ोगे तो तुहाडा की है जोड़ जो है काफी लेंथी चल जाता है। तो इस तो बैटर आप एक होर चीज भी इहदे विच कर सकते हैं। अगर तुसीं इस चीज दे विच कंफर्टेबल हो तो तुसीं ये भी कर सकते हो कि सारे अंकां नूं जोड़ लो। हालांकि ये आप होर की चीज कर सकते हैं, जिवें हुण इत्थे तुहाडी जो यही संख्या इसमें मैं लिखा हुआ 5 4 5 6 3 8 4 7, इनू 3 ते ही डिवाइड करना है आपां ने। तो इससे जो अंक तुहाडे 3 दे मल्टीपल्स ने, यानी कि जो संख्यावां 3 दे गुंज ने 3 दे पहाड़े ते जांदियां ने उहनूं आपां इत्थे कट कर दिंदे आ। नहीं तो सारा जोड़ करना हो तुहाडी इच्छा, तुसीं वो भी कर सकते हो। अदरवाइज तुसीं ये तरीका भी कर सकते हो, जिवें हुण मेरा 3 दे टेबल च डिवाइड हुंदा तो मैं इसनूं इत्थे कट दिता। मेरा 6 3 दे टेबल च डिवाइड होएगा, ये भी मेरा कट्टिया जाऊगा। हुण एक चीज होर देखो, 4 ते 5 अपना रूल की है जी कि तुसीं सारे अंकां नूं जोड़ना है। ठीक है, मतलब जोड़ ही आप डिवाइड कर रहे हैं 3 ते। हुण 4 ते 5 दोनों मिलके की बना रहे हैं
9 बना रहे ने, अगर 9 बना रहे ने मतलब कि 9 ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੇ डिवाइड हो जाएगा, 9 मतलब कि ये भी ਤੁਹਾਡੇ दोनों ਦੇ दोनों कटे जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं 8 ਤੇ 4, 8 ਤੇ 4 दोनों ਤੁਹਾਡੇ मिलके की बना रहे ने 12 बना रहे ने, ते 12 भी मेरा 3 ਦੇ ਉੱਤੇ डिवाइड हो रहे हैं, अगर मेरा 12 भी 3 ਤੇ डिवाइड हो रहे यानी कि मेरा ये भी कटिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बचे 7, हुण 7 मेरा 3 ਤੇ डिवाइड नहीं हुंदा, ये मेरा की लेके आएगा एक बाकी लेके आएगा, क्योंकि 6 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ डिवाइड हो जाता है, एक बाकी बचूगा, ਇੱਥੇ भी अपना एक बाकी बचिया सी। ठीक है जी, ते जे एक बाकी बच गया ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ संख्या की है 3 ਦੇ ਉੱਤੇ डिवाइड नहीं होगी। ठीक है जी, इसलिए ਤੁਸੀਂ दो तरीके ਦੇ ਨਾਲ कर सकते हो, ज्यादा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ जोड़ लो। ठीक है जी, उसमें 3 उत्ते लास्ट से डिवाइड करके देख लो, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है इट मीनस थोड़ा 3 का डिविजिबल है, अगर नहीं तो फिर वो 3 का डिविजिबल नहीं है। बस जस्ट थोड़ी कैलकुलेशन है कि तुसी इसको जोड़ो सही तरीके दे नाल। ठीक है जी, थोड़ा जोड़ सही होना चाहिए। या फिर ये तरीका कि जो थोड़े 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं तुसी उसनू कटना शुरू कर दो, अगर तुसी उसनू कट दिंदे हो, अगर कट के थोड़ा पूरा कटे जा रहा है, जीरो बाकी बच रहा है, फिर भी थोड़ा वो संख्या जी मेरी की है 3 के उत्ते डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आप होर लेके चलते हैं, एग्जाम्पल है जी थोड़ी 4 8 3 6 6 8 4 9 3, ये जो मेरी संख्या है हुण इस नू अपने चेक करना है कि मेरी ये संख्या 3 के उत्ते भाग हो जाएगी कि ना। ठीक है जी, दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो, या तो तुसी उसमें जोड़ लो या फिर जो तुहाडे 3 के मल्टीपल्स बन रहे ने जोड़ ही करना है अपने, 3 के अगर मल्टीपल बनी जाते हैं तो उसमें कटना शुरू कर दो। ठीक है जी, 3 तुहाडा 3 के टेबल से जाता है तो कटिया गया, 9 भी जाता है तुहाडा ये भी कटिया गया, 6 कटिया जाता है ये भी कटिया गया, 6 फिर तुहाडा 3 के टेबल से आ जाता है ये भी कटिया गया, ये भी कटिया गया, 12 तुहाडा बन जूगा तो 12 भी मेरा 3 के टेबल से कटिया जाता है, इन्होंने दोनों ने फिर मिलके 12 बनाता तो इन्हों का भी जो कि है मेरा जोड़ 12 बन रहा तो ये भी कटिया गया। तो तुसी हुण इस संख्या को अगर डिवाइड करके देखोगे तो मेरी पूरी की पूरी संख्या 3 के उत्ते डिवाइड हो चुकी है। ठीक है जी, तो जो है मेरा 4 8 3 6 6 8 4 9 3 जो मेरी संख्या है वो मेरी की है जी 3 के उत्ते पूरी पूरी वंडी जाएगी। ठीक है जी, तो ये सी मेरा 3 का नियम। 3 का नियम की है, ज्यादा तुसी सारे अंकों को जोड़ लो, उसके जोड़ लो 3 के उत्ते डिवाइड करके देख लो, या फिर जोड़ करना है आपने तो मतलब आप उन्होंने मल्टीपल्स ने जो उन्होंने कटना शुरू कर सकते हैं, तो इस तरीके के नाल भी तुसी इसनू कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो तुहाडा रूल आ जाएगा रूल फॉर 4, 4 के लिए नियम देखांगे कि 4 के लिए साडा की नियम होएगा, किसी संख्या को असीं चेक करना है कि वो 4 के उत्ते डिवाइड होंदा है या नहीं, तो उसके लिए आप की कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए की नियम बनया, तो तुहाडे कोल जो इत्थे मेरे कोल एक संख्या है, ठीक है जी, ये मेरी संख्या है, इस संख्या को मैं चेक करना है कि ये मेरी संख्या 4 के उत्ते जो है 4 के उत्ते विभाजित हो जाएगी, 4 के उत्ते वंडी जाएगी या फिर नहीं। ठीक है जी, तो इसके लिए तुसी की करना है, 3 तो पहला अपन एक रूल किया सी 2 का। ठीक है जी, उसनू तुहाडा ओदे नाल ही मेल खाता है, क्योंकि जो 4 है तुहाडा 2 का ही मल्टीपल है। तो इत्थे एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो पहला एक इस आप ध्यान देने कि अगर तुहाडे कोल देखो जदों तुहाडे कोल सीगा 2, आपां किसी संख्या नूं 2 दे उत्ते देखना सी कि वो डिवाइड हुंदा या नहीं, तो आपां ने उसका की कीता सी जी 1। ठीक है जी, 2 की पावर 1 तुहाडा की बन गया 2, आपां ने एक अखर यानी कि सॉरी एक अंक लास्ट वाला अंक आपां ने चेक किया सी कि जे मेरा लास्ट का एक अंक डिवाइड हो रहा है 2 के उपर, तो मेरी पूरी की पूरी संख्या भी की हो जाएगी 2 के उत्ते डिवाइड हो जाएगी। हुण तुहाडा आपां नेक्स्ट आपां चेक करना है जी 4, 4 की है तुहाडा, इसमें आपां की लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यह तुहाडा इत्थों ही तुहाडा ये रूल निकल के आया जो आपां 4 का रूल करांगे कि अगर तुहाडे संख्या के लास्ट 2 अंक मिलके जो संख्या बना रहे हैं, लास्ट के 2 अंक मिलके जो संख्या बना रहे हैं, जेकर वो संख्या तुहाडी 4 के उत्ते डिवाइड हो रही है तो तुहाडा की है पूरी की पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, 4 नूं आपां की लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 के टाइम आप सिर्फ एक अखर लास्ट वाला देखा सी, एक अंक चेक किया सी कि मेरा लास्ट अंक डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 वेले आपने की करना है लास्ट वाले 2 अंक, ठीक है जी, 2 अंक मिलके जो संख्या बना रहे हैं उन्होंने चेक करना है कि वो मेरे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 32 मेरा जो कि है 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर मेरा 32 4 से डिवाइड हो रहा है तो मेरी सारी की सारी संख्या भी डिवाइड होएगी, चाहे इसके अगे जिन्ने मर्जी अंक लिखे हो। ठीक है जी,
रिपीट कर रही हूं मैं, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 यानी कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਅੰਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 4 ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, डिवाइड हो जाएगी 4 ਤੇ। इसमें ਅੱਗੇ कंटिन्यू करते हैं जी। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, अगर ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 देखोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 8, अगर 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 16। ठीक है, ਤਾਂ 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਣਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 8 ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, 8 ਦੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਾਸਟ 3 ਡਿजिट ਮਿਲਕੇ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕੀ ਹੈ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब कि लास्ट ਦੇ 3 ਡਿजिट जो संख्या बना रहे ਨੇ अगर वो मेरी 8 ਦੇ ਉੱਤੇ डिवाइड हो रही है तो मेरी पूरी ਦੀ पूरी संख्या भी की हो जाएगी 8 ਉੱਤੇ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरा रूल है 8 ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 मतलब कि ਹੁੰਦਾ 16। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਾਸਟ 4 ਅੰਕ 16 ਲਾਸਟ 4 अंक मिलके 16 के उत्ते डिवाइड हो रहे ने, मतलब की है मेरी सारी संख्या भी की होएगी डिवाइड हो जाएगी 16 के उत्ते। ठीक है, हुण तुसीं इसे क्वेश्चन में अगर देखोगे इहदे 2 अंक इसके लास्ट पे है 2, यानी कि जिस संख्या मेरी ये संख्या की हो जाएगी 2 ते डिवाइड हो जाएगी। हुण इसके 2 लास्ट अंक ने मिलके बनाया 32 दे दो जो है 10 से 2 अंक इसके लिए आप चेक करते हैं 4 के लिए कि जे तुहाडे लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं 4 के उत्ते तो पूरी संख्या भी होएगी, तो मेरा 32 डिवाइड हो रहा 4 से, मतलब कि मेरी ये संख्या 4 के उत्ते भाग हो जाएगी। हुण 8 के लिए की है लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए ने। हुण 432 नूं अगर तुसीं 8 से डिवाइड करके देखोगे ये भी तुहाडा हो जाएगा, यानी कि मेरी ये संख्या 8 के उत्ते भी डिवाइड होएगी। उससे बाद 16 के लिए की है तुहाडा कि लास्ट के 4 अंक डिवाइड होने जरूरी ने, तो तुसीं लास्ट के 4 अंक अगर डिवाइड करोगे 6 4 3 2 16 अपने जो होंगे 16 चौके 64 होंगे, तो उसके बाद 16 दूना 32, तो 402 तुहाडा इसका आंसर आएगा, यानी कि मेरी ये संख्या 16 के उत्ते भी डिवाइड होगी। ठीक है जी, इसमें अगे भी कंटिन्यू करांगे। फिलहाल के लिए तुसीं सिर्फ ये चीज़ जानो कि अगर 4 के लिए चेक करना है, 2 के लिए एक अखर चेक कर रहे थे लास्ट वाला, तो 4 के लिए की होंगे लास्ट के 2 अंकों की संख्या चेक करांगे। ठीक है जी, लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं 4 से, मतलब पूरी की पूरी संख्या भी मेरी 4 से डिवाइड होएगी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं रूल फॉर 5। रूल फॉर 5 का जो टेबल होंगे अपना 5 10 15 20 25 30 सी लास्ट तुहाडे कोल की या तो 5 है या फिर 0 5 0 5 0, तो 5 का तुहाडा रूल है कि अगर जो संख्या है अगर उसके लास्ट ते 0 है या फिर 5 है तो तुहाडी संख्या 5 उत्ते डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए चेक करना है तो लास्ट से 2 अंक होने जरूरी ने, 2 अंकों के विचों एक अंक होना जरूरी है, या तो पिछे 0 होवे, अगर पिछे 0 है तो तुहाडी संख्या 5 उत्ते डिवाइड हो जाएगी, या फिर पिछे की होवे 5। अगर इन्हां दोनों दे विचों एक भी डिजिट संख्या के लास्ट पे है तो तुसीं उसनूं 5 उत्ते चेक करना है कि वो 5 से डिवाइड होता है, तो ईजीली हो जाएगा, क्योंकि 5 0 है तो वो भी तुहाडा 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर पीछे 5 है तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 5 के लिए मेरा रूल है कि लास्ट से 0 होवे या फिर 5 होवे। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आपां। रूल है तुहाडा 6 के लिए। 6 के लिए मेरा रूल है जी 6 जो तुहाडा है 6 अपना एक कंपोजिट नंबर है। पहली क्लास के विच आपां जानिया सी कि 6 की है, तो 6 मेरा है जी एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि एक भाज्य संख्या है। 6 नूं अगर मैं तोड़ा तो 6 में मेरे 2 फैक्टर्स बनणगे, एक 2 ते एक 3। ठीक है जी, तो अगर तुसीं संख्या नूं चेक करना है कि मेरी वो संख्या 6 के उत्ते डिवाइड हो रही है या नहीं, तो तुसीं उसनूं चेक करोगे कि वो संख्या 2 ते डिवाइड हो रही है कि वो संख्या 3 ते डिवाइड हो रही है। जिस संख्या मेरी 2 ते भी डिवाइड हो रही है, संख्या मेरी 3 ते भी डिवाइड हो रही है, तो तुहाडी वो संख्या 6 उत्ते भी डिवाइड होएगी। ठीक है जी,
6 एक ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹਿਅਪਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹਦਾ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1, यानी कि जिन्हां विच ਸਾਂਝਾ कुछ नहीं होएगा सिवाय 1 ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਅਤੇ 3, 3 दूनी 6 2 तिया 6, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 6 ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਨੇ। ਸੰਖਿਆ ਅਗਰ 2 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਅਗਰ 3 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਮੇਰੀ 6 ਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अगर लास्ट अंक थोड़ा 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਅੰਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 8, 8 ਮੇਰਾ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮੇਰਾ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਮੇਰਾ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਤੇ 4 ਮਿਲ ਕੇ 6 ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2 ਤੇ 4 ਜੋੜ ਕੇ 6 ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 6 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੇ 4 ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਬਣਾਤਾ, ਐਂਡ 12 ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਤੇ 5 ਤੇ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 10, ਤੇ 10 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15, ਤੇ 15 ਵੀ ਮੇਰਾ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, मतलब कि मेरी ये सारी संख्या की है 3 ते भी डिवाइड होगी। अगर 3 ते भी होगी 2 ते भी होगी तो डेफिनेटली मेरी ये संख्या 6 ते भी डिवाइड होगी, ठीक है जी। 6 के लिए रूल सिंपल है, 2 ते डिवाइड होना चाहिए, 3 ते डिवाइड होना चाहिए। जेकर दोनों ते डिवाइड हो रहा तो तुहाडा 6 ते भी डिवाइड होगा। बस शर्त तुहाडी इहदे विच इह रहेगी कि इन्हां दोनों ते डिवाइड होना जरूरी है। ये नहीं है कि 2 ते हो रहा बट 3 ते ना हो, 3 ते हो रहा हो चाहे भावें 2 ते ना हो, बस दोनों उत्ते डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये सी अपना 6 का नियम कि 6 नूं तुसीं तोड़ो, उहदे को प्राइम बनाओ, को प्राइम फैक्टर्स बनाओ, को प्राइम फैक्टर जिन्हां दे विचाले साझा सिर्फ एक होवे, उन्हां विच होर कोई मल्टीपल उन्हां दा साझा ना होवे। जेकर वो मल्टीपल्स दे उत्ते तुहाडा की है संख्या डिवाइड हो रही है, चाहे हुण इत्थे इत्थे 2 ही मल्टीपल्स बने ने अपने डिवाइड हो रहे हैं, तो तुहाडी पूरी संख्या भी डिवाइड होगी, ठीक है जी। इसके बाद नैक्सट कंटिन्यू करते हैं जी 7 ਅਤੇ 13 ਦਾ जो ਤੁਹਾਡਾ रूल है सेम है, तो उसमें ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 13 ਦਾ ਵੀ रूल ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। रूल है मेरा 8 ਦੇ ਲਈ, ठीक है। ਤਾਂ 8 ਦੇ ਕੀ ਲਈ ਕੀ रूल ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ 8 ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ठीक है। 8 ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 8 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है जी। तो किन्ने बन गए मेरे को 2 है, 2 किन्ने बार है 3 बार। तो इथों ही तुहाडा 8 का रूल निकल के आया कि अगर संख्या दे मेरे लास्ट 3 अंक मिलके जो संख्या बना रहे हैं, अगर वो मेरी 8 से डिवाइड हो रही है तब डेफिनेटली मेरी पूरी दी पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इत्थे क्वेश्चन है, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है जी। हुण जेकर इस संख्या के लास्ट दे 3 डिजिट, ठीक है 2 दे तुहाडे 3 फैक्टर बने हैं, तो 2 का नियम सी 2 वेले आपां लास्ट एक अखर देखिया सी 4 तुहाडा 2 दी पावर 2 है, तो 4 वेले दा की सी तुहाडे लास्ट दे 2 अंक अगे देखे सी आपां ने, तो 8 वेले की होएगा तुहाडे लास्ट दे 3 अंक। जेकर तुहाडे लास्ट दे 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या भी मेरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। हुण 432 है, 432 जो कि है मेरा 8 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये मेरा डिवाइड हो रहा है तो मेरी पूरी संख्या भी डिवाइड होगी। तो तुम इसको करके देखोगे 8 पाया 40 आ गया, एंड उसके बाद 8 चौका 32, ये मेरी डिवाइड हो रही है, तो डेफिनेटली मेरी सारी संख्या डिवाइड होगी।
ठीक है जी। तो ये सी मेरा 8 का नियम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जी। 8 तो बाद आ जाएगा तुहाडा 9। हुण 9 जो तुहाडा है ये की है 3 का ही एक मल्टीपल है, 3 के टेबल दे विच ही तुहाडा 9 आउंदा है, ठीक है। सो 3 ਅਤੇ 9 का रूल तुहाडा सेम होएगा। जिवें 3 दे विच आपां ने देखे सी 3 दे अंकां नूं जोड़ के देखिया सी ते उस ते बाद उहनूं डिवाइड करके देखिया सी कि तुहाडा वो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। 9 दे विच भी आपां सेम कर सकते हैं, ठीक है जी। संख्या मेरे को फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरी जो संख्या है, ठीक है जी, इसमें मैंने चेक करना है कि मेरी ये 9 से डिवाइड होती है या नहीं, ठीक है। 3 के रूल दे वांग ही तुहाडा ये रूल है, ज्यादा तुसीं इससे सारे अंकां नूं जोड़ दो, सारे अंकां दा जोड़ जे तुहाडा 3 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 9 लिए चेक कर रहे हैं, 9 से डिवाइड हो रहे तो तुहाडी ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सारे अंकां दे ज्यादा की तुसीं इसनूं जोड़ दो या फिर की इस दे 9 दे अगर मल्टीपल्स जो बन रहे हैं उन्हां नूं कटना शुरू कर दो। 9 के टेबल च तुहाडा 9 डिवाइड हुंदा है, कट गया, ठीक है जी। 5 ते 4 दोनों मिलके 9 बनाएंगे, यानी कि ये भी तुहाडा कट गया। 5 ते 4 अपने को इत्थे भी है, ये दोनों मिलके की बना रहे हैं 9 बना रहे हैं, तो अपना ये भी कट गया। 8 ते 1 दोनों मिलके की बना रहे हैं 9 बना रहे हैं, तो तुहाडा ये भी कट गया। इसके बाद देखो जी अपना बन गया 4 ते 3 7, अगर इन अपने को बचा 4 3 3 4 ते 8, ठीक है जी। 8 ते तुहाडे बन गए 7, 7 ते 7 अपने बन गए 14 ते 14 ते 8 तुहाडे किन्ने बन गए 22 ते 22 मेरा जो की है 3 उत्ते डिवाइड 9 दे उत्ते डिवाइड नहीं हुंदा, तो मेरी ये सारी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है जी। की कीता आपां ने सारे अंकां नूं जोड़ना ही सी, तो जोड़ दी बजाय मैंने की करता इससे जो मेरे 9 के मल्टीपल्स बन रहे हैं 9 जो बना रहे हैं मैं उन्होंने कटना शुरू करता। 9 तुहाडा 9 से डिवाइड होंदा कट दो, 5 ते 4 दोनों मिलके 9 बनाएंगे तो ये भी आपां ने कटता। 8 ते 1 दोनों मिलके तुहाडे 9 बनाएंगे, इन्हू भी आपां कटता। 5 ते 4 तुहाडे दोनों मिलके 9 बनाएंगे तो इन्हां नूं भी कटता। हालांकि इन्हू जोड़ भी सकते सी तुसीं, तो ही होएगा जो भी तुहाडा जोड़ होएगा। देखो इन्हां दा अपना जोड़ करके आया सी 22, तो तुसीं अगर इन्हां नूं भी जोड़ोगे 9 ते 9 18, 18 ते 9 मेरा हो गया 27, 27 ते 9 हो गया 36, तो तुसीं इन्हां नूं भी जोड़ोगे तो तुहाडा जोड़ की बन जाएगा, अपना बन जाएगा 58 एंड 58 भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब तुसीं 58 नूं 9 से डिवाइड करोगे तो तुहाडा की आएगा 9 6 अपना हुंदा जी 54, मतलब कि मेरा 4 बाकी बचेगा। एंड उस दे अकॉर्डिंग जो मैंने किया सी कटिंग जो की सी उहदे अकॉर्डिंग मेरे को बचिया सी 22, 22 नूं जदों आपां 9 से डिवाइड करके देखांगे तो उस केस च भी तुहाडे कोल की बचेगा 4, क्योंकि 9 दूनी 18 ते बाकी बचे 4, ठीक है जी। तो इस तरीके दे नाल भी तुसीं इहनूं कर सकदे हो। 3 का ते 9 का रूल सेम सी, बस ये होएगा कि 3 वेले की करोगे तुसीं 3 दे मल्टीपल्स नूं कटना शुरू करोगे ते 9 वेले की होएगा तुहाडे 9 दे मल्टीपल्स नूं कटना शुरू करोगे, ठीक है जी। ये सी तुहाडा 9 का रूल। इसके बाद गल करते हैं जी 11 का रूल। 11 का की रूल है, इलेवन 11 का मेरा की रूल होएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये मेरी संख्या है, इसमें मैंने चेक करना है जी कि यह 11 के उत्ते डिवाइड होएगा या नहीं, ठीक है। तो इस दे विच तुसीं की करोगे ये संख्यावां दा एक एक स्टैप छड्ड के यानी कि ऑल्टरनेट्स नूं जोड़ना शुरू करोगे, ठीक है। हुण जिवें तुहाडे कोल मेरे कोल है एक अखर नूं मैंने छड्डिया आ गया मेरे कोल 4, इसके बाद 8 नूं छड्डिया 1, 4 नूं छड्डिया 6, 5 नूं छड्डिया 1, 3 नूं छड्डिया 4, 5 नूं छड्डिया 1, तो मैं इन्हां संख्यावां नूं जोड़ लूंगी, यानी कि चाहे तुसीं अगे तो कर लो चाहे पिछे तो कर लो तुहाडी इच्छा, बट की है तुसीं एक एक अखर छड्ड के यानी कि ऑल्टरनेट्स जोड़ने शुरू कर दो, ठीक है जी। हुण 1 ते 4 मेरे हो गए 5, 5 ते 1 हो गया 6, 6 ते 6 12, 12 ते 1 की हो गया अपना 13 हो गया, 13 ते 4 हो गए 15, ते 13 ते 4 हो गए 17, 17 ते 1 हो गए जी अपने 18। दोबारा चेक कर लेने 1 ते 4 हो गए 5, 5 ते 1 अपने 6, 6 ते 6 तुहाडे 12, 12 ते 1 13, 13 ते 4 अपने हो गए 17, 17 ते 1 हो गए 18, यानी कि मैं इन्हां नूं जो जोड़िया इन्हां दा मेरा जोड़ की बनिया
18 ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। 5 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ 8, 8 ਤੇ 5 ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ 13, 13 ਤੇ 4 ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ 17, 17 ਤੇ 8 ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ 25, 25 ਤੇ 3 ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 25 ਤੇ 3 ਮੇਰੇ ਹੋ गए 28 ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰਾ 28 ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 18। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ। 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈंने 18 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 10। ਕੀ ਮੇਰਾ 10 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 10 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋੜੋ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜੋੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मतलब कि ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ 0 ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ 0 ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ मतलब कोई ਇਹ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इतने 4 कर देव तो मेरे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 29 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 18 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 11। ਤੇ ਕੀ 11 ਮੇਰਾ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ मैंने ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ मैं ਇੱਥੇ 3 ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ मैंने ਇੱਥੇ ਇੱਕ इंक्रीज करता यानी कि 4 हो गए जिस कारण जोड़ ਇਹਦਾ 29 बन गया। ਤੇ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 18 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11 ਤੇ 11 ਮੇਰਾ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0 ਬਣੇ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਜੇ 11 ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ 0 ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11 ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 0 और 11 ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣਜ मतलब कि ਇਹ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚੇ ਜੋ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ 11 ਬਚ ਗਿਆ, 22 ਬਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 121 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 11 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 11 ਦਾ ਗੁਣਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬਚਿਆ ਸੀ, 10 ਮੇਰਾ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 11 ਦਾ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ कि ऑड प्लेसेस ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਈਵਨ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਘਟਾ ਦੋ। ਜੇ ਘਟਾ ਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ 11 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੂੰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗੀ क्योंकि फिर ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ मतलब कि 11 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਦਾ ਰੂਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਜੀ 12 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 12। ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 12 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਭੱਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ मतलब कि ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਜਦੋਂ इसमें तोड़ोगे तो इससे फैक्टर्स बनेंगे 2 2 3 2 दूनी 4 तिया 12 ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣਜ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ। ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਜ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HCF ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 2 ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 4। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 ਗੁਣਜ ਬਣਨਗੇ 4 ਤੇ 3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ मतलब कि ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ को-प्राइम नंबर ठीक है जी। तो अगर हम चेक करना है कि अगर ਤੁਹਾਡੀ संख्या 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ संख्या 3 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ संख्या 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ ठीक है जी। एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 3 6 4 5
8 4 3 2 5 2। ठीक है जी, ये मेरी संख्या है। ਹੁਣ अगर यह मेरी संख्या 4 ਤੇ भी भाग होगी तो जे मेरी यह 3 ਤੇ भी भाग होगी तो डेफिनेटली संख्या मेरी 12 ਤੇ भी जाऊगी। ठीक है जी। सी 4 का अपना रूल सीगा जी कि संख्या के लास्ट 2 अंक डिवाइड होने जरूरी है। तो इनू हुण तुसीं चैक करोगे 52 नूं तो तुहाडा 52 जो कि 4 ते वंडिया जाऊगा। ठीक है जी। 13 चौके किन्ने हुंदे ने 52, तो 52 मेरा कट्टिया गया। इट मीनस मेरी यह संख्या 4 ते डिवाइड हो रही है। ਹੁਣ चेक करना है कि 3 ਤੇ डिवाइड होंगी है, तो 3 का मेरा की नियम सी कि संख्या के ਜਾਂ ਤਾਂ मैं सारे अंकों को जोड़ना या फिर जो इन्हों के मल्टीपल्स ने उन्होंने कटना शुरू करना है। ठीक है जी। जोड़ोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी काम बन जाएगा, बट की होगा बस थोड़ी की कैलकुलेशन चाहिए है, मतलब कि जोड़ तुसी ਉਹਦਾ सही करो। ठीक है, तो स्पीड के नाल करो, बस ये चीज़ चाहिए है। अदरवाइज तुसी की ਉਹਨੂੰ कटना दे 3 के मल्टीपल्स में भी कटना शुरू कर सकते हो। 3 ਤੁਹਾਡਾ की है 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल से जाता है, कटिया गया 6 भी ਤੁਹਾਡਾ कटिया गया। 4 ਤੇ 5 ने दोनों ने मिलकर 9 बनाता, यानी कि ये भी मेरा कटिया जाऊगा। 8 ਤੇ 4 ने मेरा 12 बनाता, यानी कि ये भी मेरा कटिया जाऊगा। इसके बाद 3 भी मेरा 3 के टेबल से कटिया जाऊगा। 5 इन्होंने सारे ने मिलकर 9 बनाता, तो मतलब ये भी मेरी की है 3 से डिवाइड हो जूगी। हुण मेरी ये संख्या जी है जो मेरी संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है। इट मीनस मेरी ये संख्या 12 के उत्ते भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। तो जेडे तुहाडे की हुंदे ने कंपोजिट नंबर होंगे, यानी कि जिन्होंने तुसी तोड़ सकते हो। देखो जे तुहाडा कोई आ रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में तुहाडे रूल्स है, जिवें 3 तुहाडा एक प्राइम नंबर है तो ਉਹਦੇ ਲਈ स्पेसिफिक रूल है। ठीक है जी। उसके बाद अपना आ गया 4 तुहाडा मल्टीपल है, तो उस दिन भी अपने रूल तुहाडा ब्रेक हो गया। उसके बाद 7 तुहाडा है जो कि एक अपना अपना जो है तुहाडा कंपोजिट सॉरी नॉट कंपोजिट एक प्राइम नंबर है, तो उसका भी तुहानू रूल मिल जाएगा। 11 तुहाडा प्राइम नंबर सी, तो इसका भी तुहाडा रूल आ गया। इस तो इलावा जेकर कोई यह जी संख्या आंदियां ने जो कि तुहाडे मल्टीपल्स होण, जिन्हां नू तुसी तोड़ सको, वंड सको। ठीक है, तो उन्होंने तोड़ के तुहाडे की बनने चाहिए, को प्राइम नंबर बनने चाहिए। को प्राइम फैक्टर जो तुसी बनाते तो मतलब तुहाडी वो संख्या उन्हां उत्ते डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। जे को प्राइम्स उत्ते डिवाइड हो रही है तो तुहाडी जो भी उन्हां को प्राइम्स नू मल्टीप्लाई करके तुहाडा जो संख्या बनूगी, जिवें हुण 4 ते 3 गुणा करके 12, तो मेरी संख्या 12 के उत्ते भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं। 12 तो बाद तुहाडा आ गया रूल 13, ते 13 ते 4 का तुहाडा रूल की है जी सेम है। रूल फॉर 7 और 13 13 ते 4 के लिए तुहाडा इक्को ही रूल है, सेम रूल है, बस थोड़ा जिहा लास्ट के उत्ते डिफरेंस पएगा, उन्होंने आपां देख लांगे कि कित्थे तुहाडा वो डिफरेंट होएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को है 311 212 513। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये संख्या है। ठीक है जी। इस तो चलो इसे लैके चलते हैं। ठीक है, ये मेरी संख्या है, तो 7 तो इन्हें चेक करना है कि मेरी ये संख्या 7 ते 13 के उत्ते डिवाइड हो। सब तो पहला तुसी की करना है, जो भी तुहाडे कोल संख्या है, ठीक है, चाहे वो जिन्नी मर्जी वड्डी है, उसनों तुसी की करना है जी, उसके 3 दे की बना देने ने, ग्रुप बना देने। 1 2 3 3 डिजिट रखे, इसका एक ग्रुप बनया। उसके बाद 1 2 3 इन्होंने 3 डिजिट ने एक ग्रुप बनाता। उसके बाद 1 2 3 इन्होंने 3 डिजिट्स ने एक ग्रुप बनाता। तो तुहाडे कोल हुण इत्थे 3 ग्रुप बन चुके हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ठीक है जी। हुण इन्हां ग्रुपां दा आपां ने की करना है, इत्थे तुहाडा चल पेगा 11 वाला केस चल जाएगा। जिवें हुण उत्थे आपां ऑल्टरनेट्स नूं जोड़ रहे सी, एक छड्ड के अंकां नूं जोड़ रहे सी, एक अंक लैता दूजा छड्ड के तीजे नूं जोड़िया, चौथा छड्ड के पंजवां जोड़िया, छेवां छड्ड के सतवां जोड़िया। इत्थे भी उही करांगे। ठीक है जी। एक पहला ग्रुप जोड़ो, पहला ग्रुप दूजा छड्डो, तीजा जोड़ दो जी। उसके बाद चौथा ग्रुप आंदा, चौथा छड्ड के पंजवां नाल जोड़ दो, छेवां छड्ड के सतवां नाल जोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज़ होएगी। हुण इहदे कोले नैक्सट तुहाडा कोई ग्रुप नहीं है, तो इस करके इत्थे तुहाडी 0 ही है। ठीक है, ये 212 ही आएगा। तो हुण आपां पहला ते तीजा ग्रुप जोड़ दांगे, फर्स्ट अते थर्ड ग्रुप नूं की कर दांगे, दोनों नूं आपस दे विच जोड़ दांगे। पहला ग्रुप तुहाडा 513 ते तुहाडा थर्ड ग्रुप जी है कितना है 311। हुण इहनूं अगर आपां जोड़ांगे तो तुहाडा की बनेगा 3 1 4 1 and 1 2 5 and 3 8। तो इहदा जोड़ मेरा बन गया जी 824। ते दूसरा ग्रुप मेरा कितना है 212। तो हुण मैं की करना जी 824 जिहदा जोड़ वड्डा बन गया उसनूं छोटे दे विचों माइनस कर दो। 824 नूं 212 दे विचों माइनस किया तो कितना बन जाएगा मेरा 612। हुण जो मेरे को ये बाकी बचे, ये जो बाकी बचे मैं इसनूं चेक करना कि मेरा ये 7 ते डिवाइड हो रहे,
जे मेरा 7 से डिवाइड हो गया तो डेफिनेटली मेरी सारी संख्या भी 7 की डिविजिबल है। ठीक है जी। तो जे मैं 13 नहीं चेक कर रही हूँ तो मेरी ये संख्या फिर 13 के उत्ते भी डिवाइड होनी जरूरी है। हुण बाकी मेरे को बचे जी 612, तो मैं 612 ਨੂੰ डिवाइड करके देखना 7 ਦੇ ਲਈ, क्योंकि मैं 7 ਦੇ ਲਈ फिलहाल चेक कर रही हूँ। तो 7 ਨੂੰ जो डिवाइड करके देखा तो तुहाडा की आ जाऊगा जी 8 7 56, तो किन्ने बाकी बचे इधर मेरे, इधर बचे जी 9 7 63 होंगे ने। ठीक है, तो तुहाडे आ गए 8 7 56 56, तो 5 बाकी बचे इधर तुहाडे, तो 52 जो कि है मेरा डिवाइड नहीं होंदा क्योंकि 7 7 ही होंगे 49, तो बाकी तुहाडा की बच रहा है इत्थे 3। ठीक है, तो बाकी 3 बच रहे हैं, तो मतलब कि मेरी ये संख्या की होएगी डिवाइड नहीं होएगी 7 ते। हुण जदों तुसीं इसनूं भी 7 ते डिवाइड करके देखोगे तुहाडे कोले 3 ही बाकी बचेगा। ठीक, अगर संख्या चेक करनी कि पूरी डिवाइड हो रही है या नहीं तो तुहाडा फिर बाकी नहीं कुछ भी बचना चाहिए। ठीक है, इत्थे 3 बाकी बचे हैं, मतलब मेरी ये संख्या 3 के उत्ते डिवाइड नहीं होएगी। ठीक है जी, ये सीगा इहदा रूल। अगर हुण इसमें तुसीं चेक कर रहे हो 13 ते, फिर इसनूं 13 के उत्ते चेक करके देख लो, जेकर तुहाडा 612 13 के उत्ते पूरा पूरा डिवाइड हो गया फिर की हो जाएगी मेरी संख्या भी की हो जाएगी 13 ते डिवाइड, फिर मेरी यह संख्या 13 की डिविजिबल है। ठीक है, हुण इहनूं 13 के चेक करते हैं आपां, 13 चौके होंदे 52, 13 5 65, तो तुहाडा नीचे लग जाऊगा जी 52। हुण इहदे विचों अगर आपां माइनस करिए 11 चों 2 गए तुहाडे 9, तो आगे 92, 13 के टेबल 92 नहीं आता 91 आता है। ठीक है जी, 7 के उत्ते, तो तुहाडे कोल इत्थे की बाकी बच गया 1, तो इसने भी 1 बाकी बचाता, यानी कि मेरी यह संख्या ना तो 7 से डिवाइड होंदी है तो ना ही मेरी यह संख्या 13 के उत्ते डिवाइड होंदी है। ठीक है जी, रिपीट कर रही हूँ मैं इसे तुहाडे के रूल नूं 7 ते 13 नूं भी तुहाडे कोले जो भी संख्या है, जो भी तुहाडे कोले संख्या है उसनूं की करो जी तुसीं ਉਹਦੇ फैक्टर बना दो, उसनूं 3 अंकों के विचों तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, 3 अंकों के विचों तोड़ना उसनूं शुरू कर दो। अच्छा, जो तुसीं ग्रुप ਉਹਦੇ बनाने हैं ना, उसको 3 ग्रुप बनाने हैं, उसनूं तुसीं पिछों तो बनाना शुरू करना है, ये चीज़ कंपलसरी है। अगे तो तुसीं ग्रुपिज्म नहीं कर सकते, तुसीं उसनूं पिछे तो करना है। ठीक है, 3 ਦੇ ਉਹਦੇ ग्रुप बनाओ तो अल्टरनेट ग्रुप्स ਨੂੰ जोड़ दो, अल्टरनेट यानी कि एक छड्ड के एक ग्रुप ਨੂੰ जोड़ना शुरू कर दो। जिवें हुण ਇਹਨੂੰ ये छड्डिया दूसरे दे नाल मैं जोड़ता। ठीक है, उससे अगे 2 डिजिट बचता है, 1 डिजिट बचता है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलो बस पिछे भी तुहाडे 3 मल्टीपल अपने ग्रुप होने चाहिए, 3 अंकों का ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है जी, हुण इन्हां दोनों नूं आपस जोड़ो, जिन्ना आंसर आ गया उन्होंने 343 दे 45 विचों माइनस करो, माइनस करके जो तुहाडा बाकी बचदा है जे वो 7 का मल्टीपल है मतलब कि तुहाडी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, जो तुहाडा 13 का मल्टीपल है तो तुहाडी संख्या 13 के उत्ते भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, नैक्सट एग्जाम्पल लैके चलते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जी 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1। ठीक है जी, हुण ये मेरे को मेरी संख्या है, इन्हें मैं चेक करना है कि मेरी 7 से डिवाइड होंगी है या 13 से डिवाइड होंगी है या नहीं। हुण वही सेम प्रोसैस 3 अंकों के बनावांगे ग्रुप, पहला ग्रुप बन गया, दूजा बन गया, तीजा बन गया, चौथा बन गया, पंजवां, छेवां, सतवां एंड 8वां। एक छड्ड के ग्रुपां नूं जोड़ना शुरू कर देंगे, इस ग्रुप नूं इहनूं छड्ड के इहदे नाल जोड़िया, इहदे नूं छड्ड के इस नाल जुड़ गया, इहनूं छड्ड के इस नाल जुड़ गया। ठीक है जी, 4 ग्रुप बन गए तुहाडे, इन्हां चारां नूं जदों आपां जोड़ांगे तो तुहाडा बन जाऊगा 8 4 4। ठीक है, उसके बाद तुहाडे जो ए ग्रुप्स ने इहनूं इहदे नाल जोड़िया, इहनूं इहदे नाल जोड़िया, इहनूं इहदे नाल जोड़िया, इहनूं जोड़ोगे तो तुहाडा कितना बन जाएगा, इसका भी बनूगा 8 4 4, तो जो दोनों नूं माइनस करांगे आएगा मेरा 0, तो अगर मेरा 0 आ गया तो मेरी ये संख्या 7 से भी भाग हो जाएगी तो 13 के भी उत्ते भी भाग हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ का तुहाडा नियम 7 से 13 का सेम। ठीक है, इसके बाद नैक्सट आ जाता जी तुहाडा 14 आ गया जी तुहाडा 14 भी की है तुहाडा कंपोजिट नंबर है, इन्हें तोड़ोगे तो फैक्टर की बनेंगे 2 ते 7। संख्या थोड़ी 7 से डिवाइड हो रही है, संख्या थोड़ी 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो डेफिनेटली 14 के उत्ते भी होगी। ठीक है जी, सेम पहला वाला भी, बस की फैक्टर मेरे की होने चाहिए सह अपार संख्यावां वाला जोड़ा होना चाहिए, यानी कि दोनों के विच जिहड़ा की होना चाहिए साझा गुंज एक होना जरूरी है। ठीक है जी, उस तो इलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ਇਹ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਤੇ 5, ठीक है। 3 ਤੇ डिवाइड हो रही है, 5 ਤੇ डिवाइड हो रही है तो 15 ਦੇ ਉੱਤੇ भी होएगी। नैक्सट एग्जांपल लैके चल पैने जी, जिवें हुण तुहाडा आ गया अपना 56 आ गया, ठीक है जी। इसनूं तोड़ोगे तुहाडा की आ जाऊगा 8 7 56। हुण इहदे अगर तुसीं फैक्टर बनाओगे प्रॉपर तो तुहाडे की बनणगे 2 2 2 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 7 56, ठीक है। हुण तुहाडे की ने ये 2 सेम फैक्टर ने तो इहनूं आपां की लिखांगे 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 3 यानी कि 8। अगर मेरी संख्या 8 से भी डिवाइड हो रही है, 7 से भी हो रही है तो डेफिनेटली 56 के उत्ते भी होगी, ठीक है जी। 72 के लिए चेक कर रहे हैं तो तुहाडा की बन जाऊगा, इसलिए फैक्टर बनाओगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये तुहाडे फैक्टर बनेंगे यानी कि 9 ते 8, ठीक है जी। सॉरी 8 एंड 9, 9 8 72, ठीक है। संख्या थोड़ी 8 से भी डिवाइड हो रही है, संख्या थोड़ी 9 से भी डिवाइड हो रही है, संख्या थोड़ी 72 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक है। बस फैक्टर वो लेने हैं जी जिन्हां दे विच एक ही साझा हो, ठीक है। एक तो इलावा कुछ होर उन्हां दे विच HCF ना होवे, एक ही साझा गुणज होवे तो वो तुहाडा की होगा, उन्होंने तोड़ के तुहाडा जो गुणज बनणगे, जेकर उन्हां ते तुहाडी संख्या डिवाइड हो रही है तो संख्या तुहाडी फिर उसदे जो ये जिहदे फैक्टर ने यानी कि 72 दे फैक्टर ने तो संख्या तुहाडी 72 ते भी डिवाइड होगी, ठीक है जी। तो ये सीगे अपने रूल्स डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है जी। इन्ने अपने ये तुहाडे रूल्स ने। 2 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, एक बार फिर तो रिकॉल कर लेने। 2 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ रूल ਸੀ कि संख्या का मेरा लास्ट अंक डिवाइड होना जरूरी है, या तो ईवन नंबर हो या फिर 2 ते डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। जो हो रहा तो मेरी सारी संख्या डिवाइड होएगी। 3 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ रूल ਸੀਗਾ जी संख्या के जाकर सारे अंक जोड़ दो, सारे अंकों का जोड़ जेकर मेरा 3 ते डिवाइड हो रहा तो मेरी पूरी की पूरी संख्या भी डिवाइड होएगी। इसके बाद 4 का रूल सी अपना, 4 का रूल सी कि संख्या के तुहाडे लास्ट 2 अखर डिवाइड होने जरूरी नहीं, ठीक है जी। 5 का रूल सी पिछे 0 होवे या फिर 5 होवे तो ये हो जाऊगा तुहाडा, ठीक है। अच्छा 5 दे तुहाडे ये भी चीज हो सकती है जिवें 5 वेले भी आप लास्ट अखर देखने हैं भी 0 ते डिवाइड हो रहा है कि जे 5 0 है तो 5 है तो तुहाडा डिवाइड हो जाएगा। तो हुण जिवें अगर तुसीं 25 ते चेक करना है तो ठीक है, तो तुहाडे की लास्ट 2 अंक देख लो, अगर लास्ट के 2 अंक तुहाडे 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो सारी संख्या भी तुहाडी 25 से डिवाइड हो जाएगी। अगर तुसीं 125 के उत्ते देख रहे हो तो लास्ट के 3 अंक नूं तुसीं चेक कर सकते हो, ठीक है जी। ये रूल्स बन जाएंगे तुहाडे। 6 ਦੇ ਲਈ 6 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ यानी जिसमें ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ 2 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। 7 ਤੇ 13 ਦਾ ਰੂਲ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। 7 ਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3-3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਟਰਨੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਸੀ, यानी कि ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰਾ 0 ਆਇਆ या फिर 7 का मल्टीपल आया तो मेरी संख्या 7 के उत्ते डिवाइड होएगी। सेम एज 30 जेकर उन्हों का जोड़ माइनस करके 0 आया तो संख्या मेरी 13 से भी डिवाइड होगी, ठीक है जी। तो अगर तुसी की कर रहे हो, अगर 13 नहीं आया, ये 13 का मल्टीपल है यानी कि 65 है 91 है, ठीक है, ये जी कोई संख्या आती है तो तुहाडा की वो संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि तुहाडा 65 भी 13 से डिवाइड होंगे, 91 भी 13 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया सी अपना 8 का रूल सी कि तुहाडे लास्ट से 3 डिजिट डिवाइड होने जरूरी ने। 9 का सेम रूल सीगा 3 दे लई, क्योंकि 3 जो कि तुहाडा 9 है जी वो 3 का ही मल्टीपल है, तो 3 दे लई की रूल सी मेरा संख्यावां दा जोड़ डिवाइड होना जरूरी है। सेम एज 9 सीगा, 9 दे विच की सी मेरे संख्यावां दा जोड़ 9 ते डिवाइड होना जरूरी सी, ठीक है। जो जोड़ तुहाडा 9 ते डिवाइड हो रहे हैं तो तुसी तुहाडी पूरी दी पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, या फिर 9 दे की कर दो फैक्टर्स ने जो उन्होंने तोड़ना शुरू कर दो, कटना शुरू कर दो, बाकी जो अगर बच के 0 ही रहिंदा तो तुहाडी संख्या 9 दी डिविजिबल है, ठीक है जी। 11 दे विच आपां ने देखिया कि संख्या दे की तुहाडे अल्टरनेट्स नूं जोड़िया उन्हां दा जोड़ ते, ठीक है जी। जिवें टांग प्लेस संख्यावां, टांग प्लेस संख्यावां, जिस प्लेस संख्यावां उन्हां दोनों नूं जोड़िया, ठीक है। टांग प्लेस नूं जोड़िया, जिस प्लेस नूं जोड़िया, जिहदा जोड़ वड्डा बन रहा उन्होंने छोटे विचों माइनस किया, जे जोड़ माइनस करके 0 आ रहा या कुछ बाकी बच रहा है तो बाकी की बचना चाहिए, जे बाकी बचे 11 का मल्टीपल तो मेरी संख्या 11 के उत्ते डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। 12 के लिए देख लिया, ठीक है। 12 के लिए रूल सीगा जी संख्या मेरी की होनी जरूरी है ਉਹਦੇ मल्टीपल्स के उत्ते। 12 का मतलब फैक्टर की बने सी तुहाडे 4 ते 3, ਉਹਦੇ उत्ते डिवाइड होना जरूरी सी। 13 का सेम है 7, ठीक है। उसके बाद तुहाडे आ संख्यावां सी भाज्य संख्यावां
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।